फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि केशव और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर डिस्कस किया था रूरल डेवलपमेंट, उसका आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोग लोन लेना चाहते हैं तो लोन कितने टाइप्स का होता है, फिर लोन देने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं तो कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। नॉन में भी 3-4 लोग आते हैं और इंस्टीट्यूशनल में भी सरकार ने नाबार्ड, एसबीआई एंड अदर रीजनल बैंक को लगा रखा है। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में विविधीकरण। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक से ज्यादा आप कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हम दो केस में समझेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, हम फसलों का विविधीकरण करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप्स का। आपको बताना चाहूंगा बेसिकली होता क्या है, रूरल एरियाज में मोस्टली जो किसान होते हैं वो अपनी एक फसल को पकड़कर बैठे रहते हैं। पकड़कर बैठने का मतलब यहाँ पे यह है कि या तो उन्हें गेहूं ही उगाना है या उन्हें चावल उगाना, मतलब 3-4 फसलें पकड़ लेते हैं और पूरे साल भर उसी की खेती करते रहते हैं। ठीक है, कभी उसके सामने और उनके सामने कोई और विचार नहीं आता। आज की डेट में बताओ, हम जैसे लोगों की वजह से देखो रोज की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ठीक है, आप मैं पता नहीं कौन कौन बढ़ा देते हैं, फलों की डिमांड बढ़ गई है, सब्जियों की डिमांड बढ़ गई है। तो हो क्या रहा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बजाय वो एक चीज खेती करने के कि गेहूं ही करना है या चावल ही करना है, आप फूल उगाओ, आप फल उगाओ। ठीक है, आप या करो, एक काम करो, सब्जी उगाओ। तो जब मतलब एक क्रॉप के बजाय कई सारी क्रॉपों की क्या की जाती है, फार्मिंग की जाएगी, कई सारी फसलों की फार्मिंग की जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, और अगर ऐसे ही अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं मैं, तो एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होता है, मोस्टली रूरल एरिया में लोग डिपेंड हैं किसके ऊपर, डिपेंड है एक तरह से कृषि के ऊपर। और हम कह रहे हैं कि आप कृषि से हटकर और जगह भी जाइए। तो कृषि से और जगह हटके जाने का मतलब यहां पर यह है कि आप पशुपालन कर सकते हैं, आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप बागवानी कर सकते हैं, आप कुटीर उद्योग कर सकते हैं। अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं यहाँ पे, अगर आपको गांव में रहकर कृषि नहीं करनी है तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है कि आप एनिमल हस्बेंड्री कीजिए, मीन्स पशु को पाल सकते हैं। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप मछली पालन कर सकते हैं, जिसका मतलब फिशरीज, मत्स्य पालन। उसके बाद बागवानी कर सकते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मीन्स आप फल सब्जी इनको उगा सकते हैं। उसके बाद उसके आगे आ रहा है कॉटेज ऑफ कुटीर उद्योग का मतलब है आप छोटे छोटे उद्योग खोल सकते हैं। आपने देखा हो कुछ लोग घरों में पीस बनाने का काम करते हैं, अन्य काम करते हैं, तो आप वो भी खोल सकते हैं। आप जरूरी नहीं है आपके आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो ओनली एंड ओनली कृषि करें। तो मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब है फसलों का विविधीकरण। एक फसल उगाकर आप कई सारी फसलें उगाइए। अब एज यू विश, आप फल उगाइए, सब्जी उगाइए, फूल उगाइए या अनाज उगाइए, कुछ भी उगाइए, लेकिन एक से ज्यादा उगाइए। इससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, बजाय अपने लिए प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब एक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होता है, मतलब सॉरी सेल्फ सब्सिस्टेंस, अपने लिए खेती करना होता है, और एक होता है व्यापार करने के लिए। तो आप कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर करिए, मींस प्रॉफिट कमाने के लिए एग्रीकल्चर को करिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की आप केवल और केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड मत रहो, उससे आगे निकलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इसके अंदर एक और टॉपिक आ रहा है, लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, नॉर्मली आज के टाइम में देख रहे हैं तो जो कोई भी खेती में प्रयोग कर रहा है वो कर रहा है केमिकल फर्टिलाइजर का। केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, फसल तो जल्दी उग जाती है लेकिन उससे हमारे को और आपको नुकसान है। ठीक है, क्योंकि उसको कंज्यूम हम लोग ही करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कह रहा है, ग्रोथ के लिए, अगर आपको देखो केमिकल उल्टे महंगे और पड़ते हैं, तो कह रहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, जैविक कृषि कीजिए, मीन पशु खाद, पेड़ पत्तों की जो खाद होती है उसका प्रयोग कीजिए। कंपोस्ट खाद में भी आपने सुना हो। ठीक है, अच्छा इससे होगा क्या, इससे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है धारणीय विकास।
धारणीय विकास क्या होता है? एक सिंपल सी बात करता हूँ, देखो आज की डेट में कई सारे पेड़ों काटकर आज लंबी लंबी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो क्या ये डेवलपमेंट है? आप इसे डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन आप इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नॉर्मली आज की डेट में हम पेट्रोल का बहुत तेजी से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और आने वाले समय में पेट्रोल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सोर्स है लिमिटेड है। पृथ्वी के अंदर से ईंधन निकलता है, तेल निकलता है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, वो भी एक तरह से टैंक की तरह ही है। तो हो क्या रहा है, अब हम पेट्रोल यूज तो करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के लिए इसको नहीं छोड़ रहे, तो इसको कहेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अपने संसाधनों को ऐसे प्रयोग करो कि आने वाली जनरेशन को भी आप वो रिसोर्सेज अवेलेबल करा पाओ। तो अब अगर हम फर्टिलाइजर केमिकल वाली यूज करेंगे तो हमारी जमीन भी बर्बाद होती जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी? इसको नुकसान को झेलेगी। तो कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम किसको बढ़ावा दे सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, धारणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए अब इसके बात करते हैं कि अगर हम जैविक कृषि करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो उसके फायदे क्या है? सबसे पहला बता रहा है डिस्कार्ड यूज ऑफ ट्रेडिशनल इनपुट। जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल वाली, उसको हम क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे, और कौन सी यूज करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है परंपरागत आग दो, मतलब जो पहले से हम खाद वाद यूज करते हुए आ रहे हैं उसे छोड़ दो। नेक्स्ट, पर्यावरण मित्र, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस, जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पर्यावरण मित्र होती है, मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। फायदा क्या होता है इससे? एक तो एनवायरमेंट का जो भी कचरा होता है वो समाप्त हो जाता है, ऊपर से हम उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात होती है। और जो इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा देखो एक और है, इससे क्या होगा? हमारी जो सॉइल है, मतलब जमीन है, उसका उपजाऊपन बढ़ेगा। देखो केमिकल का यूज करने से शुरुआत में प्रोडक्शन बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जमीन की पैदावार, प्रोडक्शन कैपेसिटी घटती जा रही है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इससे हमारी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट, इस वाले मेथड से जो हम क्या करेंगे? खेती करेंगे, उससे जो सब्जियां आती हैं ना, वो स्वास्थ्यवर्धक होती है और हेल्दियर होती है, मतलब हमारे लिए क्या होती है? टेस्टी एंड हेल्दियर होती है। लेकिन अगर हम केमिकल वाली यूज करेंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य को क्या होगा? नुकसान होगा। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम लोग शहर में रहते हैं, अगर जो लोग शहर में रहते हैं, बता दूं कि शहर में रहने के कारण हम लोग को अब आदत पड़ गई है कौन सी? केमिकल वाली सब्जियां, केमिकल वाली चीजें, मिलावटी चीजें खाने की। आज की डेट में अगर हमें कोई सही ओरिजिनल और शुद्ध चीज देगा ना, तो उल्टा हमें वो चीज बेकार लगेगी। रीजन, क्योंकि हमें आदत हो गई है क्या खाने की? बेकार खाने की। तो वैसे अच्छी, लेकिन इसका नुकसान है, हमें अच्छी लग रही है लेकिन फ्यूचर में इसको क्या मिलेगा? नुकसान मिलेगा। हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। लेकिन अगर जो बंदा ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनी हुई सब्जी खाता है, उसकी क्षमता क्या होगी? कैपेसिटी क्या होगी? अच्छी होगी। नेक्स्ट, इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, मैंने इसमें फार्मर्स नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा स्मॉल फार्मर्स। ये जो तकनीक है इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता, तो छोटे किसान इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये वाली जो तकनीक है वो सस्ती पड़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए, तो 2 क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस चैप्टर से ये बचे थे। यहाँ पे खत्म होता है हमारा रूरल डेवलपमेंट चैप्टर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप पे मैं कम रिप्लाई करता हूँ और कमेंट बॉक्स में आपका मे बी जल्दी रिप्लाई आ जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा लिखिएगा बजाय व्हाट्सएप करने के। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और बेकार लगी तो डिसलाइक कर दो, और ये बता दो कि यार क्या बेकार था कमेंट बॉक्स में, ताकि उसे हम नेक्स्ट टाइम सुधार सके। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।